हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे साथ बने रहें। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास। जैसे कि मैंने पहली क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था कि देखो हमारे टेंस कितने होते हैं, 3 होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और एवरी टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैंने इंडेफिनिट के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया था और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में मैं एक्सप्लेनिंग कर रहा था। मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि किन वर्ब्स में आईएनजी का यूज़ किया जाता है और किन में नहीं किया जाता है। तो वो 5 प्रकार की हैं। और एक जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक ऐसे टेंस है जो रेफ़र करता है एक इस एट द स्पीकिंग टाइम ऑफ, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको देता हूँ कि ही ऑन्स ए कार। तो ये आपका एक सेंटेंस हुआ कि ही ऑन्स ए कार, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस बना है आपका, ना कि आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टेंस बना है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से जो ऑन्स है ना, ये अपने साथ में आईएनजी वाली फॉर्म को नहीं लेगा और ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट को रेफ़र करता है, यानी कि ये हमेशा पोजीशन को रेफ़र करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब होती हैं वो आपकी 4-5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 कुछ तो जनरल वर्ब्स होती हैं, कुछ माइंड से रिलेटेड होती हैं, कुछ आपकी थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड होती हैं, कुछ आपकी एक्सप्रेसिंग स्टेट ऑफ माइंड को रेफ़र करती हैं, और कुछ आपकी परसेप्शन को रेफ़र करती हैं। तो ये 5 प्रकार के वर्ब्स हैं। तो इसमें से यहाँ पे जो ऑन्स है ना, ये एक तरह से आपके पोजीशन की ओर इशारा करती है। सो इसमें ना आईएनजी का यूज़ नहीं किया जाएगा और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को रेफ़र करेगा, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को रेफ़र करेगा। तो आपका ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आपका ये रहा। देखो नेक्स्ट सेंटेंस में है वी हियर द बेल। तो ये वाला सेंटेंस भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होगा कि वी आर हियरिंग द बेल, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ही इज़ ऑनिंग ए कार, ये भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी कि ये इज़ आर एम को नहीं लेंगे, इज़ आर एम का यूज़ यहाँ पर नहीं किया जाएगा। इसमें भी इज़ आर एम का यूज़ नहीं किया जाएगा, यहाँ भी नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोग्रेस को रेफ़र नहीं करते हैं बल्कि स्टेटिव एक्शन को रेफ़र करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। जैसे कि यहाँ रहा दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। तो देखो यहाँ पे ये सेंटेंस भी आपका बिल्कुल राइट है और एक तरह से इसमें भी इज़ आर एम का यूज़ नहीं किया जाएगा, एम का यूज़ नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पर ये ध्यान रखो कि देखो बिलोंग के बाद में प्रीपोजिशन टू का यूज़ किया जाएगा। ओके, ये बात याद रखना कि बिलोंग के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज़ किया जाएगा जहाँ भी बिलोंग्स आएगा। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को रेफ़र करता है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब ही आएगा, वर्ब में एस एस लग करके आएगा। तो बिलोंग्स टू मी। क्वेश्चन नंबर आपका 4, आई डोंट हेट हिम। आई डोंट हेट हिम। देखो आई डोंट हेट हिम का मतलब यहाँ पे इतना प्रेजेंट इंडेफिनिट है बट यहाँ पर हेटिंग नहीं होगा। तो इज़ आर एम का यूज़ नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। आई के साथ में डेफिनेटली एम का यूज़ होता है तो वो यहाँ पर नहीं होगा। ये इट मीन्स ये हुआ कि यहाँ पर हेटिंग नहीं होगा, यहाँ पर हेटिंग नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, सिर्फ हेट होगा, हेट होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 5, डू यू फॉरगेट माई नेम। डू यू फॉरगेट माई नेम। सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है क्योंकि लास्ट में इंटरोगेटिव का मार्क है तो ये फ़ौरन समझ लेंगे। उसके बाद डू यू फॉरगेट माई नेम, तो यहाँ पर देखो फॉरगेटिंग नहीं होगा, फॉरगेटिंग नहीं होगा, यानी फॉरगेट में आईएनजी नहीं लगती है। बट कब लगती है, जब जेरंड के रूप में आएगा तब लगेगी। ओके, नेक्स्ट इज़ आर एम, एम का यूज़ भी यहाँ पर नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये भी एक तरह से स्टेटिव वर्क की बात इशारा कर रहा है और फॉरगेट का मतलब रिलेशन है आपके ब्रेन से, आपके थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, आई डोंट मीन दिस।
आई डोंट मीन दिस। तो देखो यहाँ पर ना मीनिंग नहीं होगा, यानी मीन में भी आपका आईएनजी का यूज़ नहीं किया जाता है। इसका इट मीन्स ये होगा कि इज़, आर और एम का यूज़ भी अपने साथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तरह से मीनिंग नहीं आएगा, तो वर्ब में आईएनजी का यूज़ नहीं किया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ई क्रॉस हो जाएगा, तो ये भी क्रॉस होगा। जब ये जिरंड बन करके आएंगे, हाँ ये बात है कि ये इनमें आईएनजी का यूज़ कब किया जाएगा, जब ये जिरंड बनकर आएंगे तब यूज़ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, आई हैव नो हाउस टू लिव इन। आई हैव नो हाउस टू लिव इन। ओके, तो देखो हैव में ना आईएनजी नहीं लगता है, लेकिन कब लगेगा, जब ये पार्टिसिपल को रेफर करेगा या एडजेक्टिव के रूप में आएगा। हैविंग, ठीक है, कंप्लीटेड माई वर्क, आई वेंट अवे, ठीक है, मैंने अपना काम समाप्त करने के बाद मैं चला गया। तो ये यहाँ पर जो हैविंग आ रहा है ना, वो एक तरह से एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, तो हैव में आईएनजी नहीं लगेगा, हैविंग नहीं होगा, यानी इज़, आर और एम का यूज़ जो है नहीं किया जाएगा, यानी हैव में आईएनजी नहीं लगेगी। क्वेश्चन नंबर 8, शी इज़ स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री। शी इज़ स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री। ए ट्री, तो देखो ये आपका जो टेंस है ना, वो बिल्कुल ना क्या होगा, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडिंग है, मतलब क्या हो रहा है, खड़ा हो रहा है। तो छाया अपनी जगह स्थित है, बट वो उधर खड़ा हो रहा है, ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर जो है आईएनजी का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि मैं जैसे चल रहा हूँ आपको, मैं खड़ा हो रहा हूँ, ना कि छाया खड़ी हो रही है। छाया अपनी जगह स्थिर है, बल्कि मैं जा रहा हूँ छाया के अंदर, तो इसलिए यहाँ पर स्टैंडिंग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9, the temple stands in the heart of the city. The temple stands in the heart of the city. Of the city. तो देखो ये सेंटेंस भी आपका कैसा है, बिल्कुल ठीक है, यानी राइट है। क्यों है? क्योंकि टेम्पल तो अपनी जगह रहेगा ना, स्थिर है ना, टेम्पल की बात की गई है ना, तो वो स्थिर है इन द हार्ट ऑफ द सिटी। हार्ट का मतलब है सेंटर, दिल में, शहर के सेंटर में, क्लियर है। तो यहाँ पे टेम्पल जो है ना, वो सिटी के केंद्र में स्थित है, ठीक है, स्टैंड्स आ जाएगा, क्योंकि टेम्पल एक है, तो इस तरह से आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा और स्टैंडिंग नहीं आएगा। नेक्स्ट, लास्ट सेंटेंस, द बुक कंटेंस, the book contains good subject matter. गुड सब्जेक्ट मैटर, इसका मतलब ये वही सेंटेंस भी आपका बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बुक है ना, वो क्या करती है, कंटेंस है, मतलब रखती है क्या, एक तरह से अच्छा मैटर रखती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक तरह से कंटेनिंग नहीं होगा, ठीक है, ऊपर में स्टैंडिंग नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों सेंटेंसेस में फ़र्क देखो, क्योंकि यहाँ पर लिविंग चीज़ को है, जबकि यहाँ पर टेम्पल है। तो टेम्पल अपनी जगह से उठकर नहीं जाएगा, या मैं ये नहीं कि घर अपनी जगह से उठकर नहीं जाता है, बल्कि वो आदमी जो होता है, यानी जो मेन होता है, या वो पर्सन जो होता है, वो उठ करके जाता है। तो जब पर्सन की बात की गई है, जब पर्सन की बात होगी तो स्टैंडिंग आएगा, जब आप किसी स्थिर चीज़ की बात होगी तो वहाँ पर स्टैंड्स आएगा। एक बार रिवीजन कर लो। नेक्स्ट देखो, ही ऑन्स ए कार, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है, यानी ऑनिंग नहीं होगा। वी हियर द बेल, तो देखो हियरिंग नहीं होगा,
वी हियर द बेल, बिल्कुल ठीक है। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, तो बिलोंगिंग नहीं होगा। आई डोंट हेट हिम, तो हेटिंग नहीं होगा। डू यू फॉरगेट माई नेम, तो यहाँ पर फॉरगेटिंग नहीं होगा। आई डोंट मीन दिस, तो आई डोंट मीन आएगा, मीनिंग नहीं होगा। आई हैव नो हाउस टू लिव इन, तो यहाँ पर हैविंग नहीं होगा। शी इज़ स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री, क्योंकि वह खड़ी हो रही है तो इसलिए उसके लिए है तो स्टैंडिंग आएगा। द टेम्पल स्टैंड्स इन द हार्ट ऑफ द सिटी, तो यहाँ पर जो टेम्पल है ना वो स्टैंड्स है, अपनी जगह खड़ा है। द बुक कंटेंट्स गुड सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, तो जो बुक है ना वो अच्छे से रखती है। अब यहाँ पर देखो ऑन्स आ गया, हियर आ गया, हाउस आ गया, ये सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब आ गया, आई डोंट हेट वर्ब आ गया, फॉरगेट वर्ब आ गया, मीन आ गया, बिलोंग्स के बाद में टू आ गया प्रीपोजिशन, ओके, स्टैंडिंग आ गया, ओके, शेड के बाद में ऑफ आ गया, ठीक है, और उसके बाद में स्टैंड्स के बाद में ओन आता है, ठीक है, लेकिन किसी जगह के लिए ओन आएगा, किसी चीज़ में इन आएगा, ठीक है। कंटेंट्स के बाद सब्जेक्ट मैटर आ गया। मुझे उम्मीद है कि सारे सेंटेंस आपके अच्छे से समझ में आए हैं। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो आप इसका रिवीजन कर लो, दोबारा देख लो, सेकंड टाइम देख लो। आप मेरी वीडियोस को पूरा देख लें और अच्छे से देखें और बिल्कुल बने रहें मेरे चैनल पर। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।